नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सनातन में प्राचीन काल से ही एकादशी का विशेष महत्व है। कितनी महत्वपूर्ण होती है एकादशी आप सब जानते हैं। तो आज है मोहिनी एकादशी। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोहिनी एकादशी का महत्व, कथा, व्रत, पूजन विधि और किस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या ऐसा करें जिससे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा बनाए और हमें इस भव सागर से पार लगाए। ठीक है, तो आप तैयार हैं एकादशी व्रत का महत्व जानने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एकादशी यानी कैलेंडर में 11वीं तिथि। ठीक है, इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि ये एकादशी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। जी हाँ, आपके बॉडी में जितना नेगेटिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिविटी होती है, इसको प्योरीफाई करती है। कैसे? एकादशी के व्रत से या एकादशी के नियमों का पालन करने से। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जन एकादशी का व्रत कर ले, जो करते हैं उनके लिए अलग चीज़ है, जो नहीं करते हैं एटलीस्ट आप उसमें उन नियमों का पालन तो कर ही सकते हैं जिससे कि आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो। और एकादशी का महत्व तो हमारे यहाँ हमेशा से रहा है। हम कुछ नया नहीं बता रहे, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब अपने धर्म के बारे में जानते हैं सिवाय हम लोगों को छोड़ के। हम उतना नहीं जानते। हम में से कुछ जानते हैं और कुछ जानते हैं। जो कुछ जानते हैं वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो जानिए अपने धर्म के बारे में, एकादशी के महत्व के बारे में। तो मेरे प्यारे यजमानों, जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात होगा, जान गए होंगे आप, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। मोहिनी एकादशी। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, ये एकादशी संबंधित है भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का। ये कब मनाई जाती है? ये चैत्र शुक्ल की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन के समय में, जब वहाँ समुद्र मंथन से अमृत निकला था, तो उन्होंने उस अमृत को किस प्रकार देवताओं को पिलाया था और दैत्यों को मदिरा पान करवाया था मोहिनी स्वरूप लेकर। तो आप समझ सकते हो, इसी वजह से मोहिनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है। ये एकादशी इस नाम से प्रचलित है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके अंदर सात्विक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। मोहिनी एकादशी से सात्विक भावनाएं, ये कैसे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि है तो श्री हरि विष्णु ही ना। और वो आपको कब, आप खुद समझ सकते हो इसका मीनिंग क्या है। अगर हम इसको लॉजिकली समझे कि मदिरा हटाकर अमृत दे दिया, दैट मीन्स आपको सही रास्ते पर लाएंगे। आपकी लाइफ से मदिरा रूपी जो गलत चीज़ें उनको निकालेंगे और आपको ज्ञान रूपी, आपके लिए जो सही है, उस प्रतिरूप को आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा और अच्छा होगा और आपके पाप नष्ट होंगे। एक और इससे जुड़ी कथा है, वो इसके महत्व से है। ये तो हो गया एकादशी की कथा। उसका महत्व क्या है? कहते हैं एक प्राचीन समय में एक वैश्य था जो बहुत अच्छा था, बहुत धार्मिक था, बहुत ही बढ़िया इंसान था, पर उसका पुत्र बिल्कुल उल्टा था। बहुत बदमाश था, बहुत बुरा था, लोगों को तंग करता था, अधर्मी था। तो इस बात से गुस्सा होकर उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। वो वन में चला गया। वहाँ पर उसको कुछ सन्यासी मिले। वो कुछ पूजा पाठ कर रहे थे श्री हरि विष्णु की एक मोहिनी एकादशी की पूजा की। तो उसने कहा क्या मैं ये व्रत कर सकता हूँ? वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कोई समझता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा कर लो। उसने व्रत का प्रायण किया और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और आगे से वो सत्मार्ग पर चल पड़ा। यह है एकादशी, मोहिनी एकादशी का महत्व। अब ये जानते ही एकादशी की पूजा करनी कैसे चाहिए, क्या करें इस एकादशी व्रत में। तो सबसे पहले आपको दशमी को ही थोड़ा हल्का भोजन खाना है। खिचड़ी कुछ इस टाइप का खा लो, जो ज़्यादा तामसिक ना हो, ताकि आपको दूसरे दिन तक नींद नहीं आए, उबासी नहीं आए, है ना, आप डल फील नहीं करो। तो आपको क्या करना है, दशमी के दिन लाइट फूड खा लिया। सुबह एकादशी के दिन उठो, स्नान करो, पूजा अर्चना करो, नहा के पीले वस्त्र पहनने हैं, येलो कलर के कपड़े। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। उनको तुलसी दल अर्पित करिए, पीला फूल अर्पित करिए, पीली मिठाई अर्पित करिए जो आप खा सकते हैं। बेसन का लड्डू नहीं अर्पित करिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे बस आपका मन भगवान भाव क्या है भक्त का, ठीक है। और उसके बाद आप इस व्रत को अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इसका पारायण करेंगे। एकादशी को नहीं होगा, पूरा दिन जाएगा। इफ़ पॉसिबल अगर आप कर सकते हो तो एकादशी वाले दिन जागरण कर लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, रिलैक्स आराम से चीज़ें करो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। आप जानते हैं आपको क्या नहीं करना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, डार्क कलर के कपड़े मत पहनना, येलो कलर के पहन लेना, किसी का मन मत दुखाना, किसी के साथ छल मत करना, क्योंकि विष्णु जी से बड़ा छलिया कोई दुनिया में हुआ नहीं है। दूसरा सोच लेना, अगर आप किसी को धोखा दोगे तो आपको कितना बड़ा धोखा मिलेगा, क्योंकि वो आप पर विश्वास कर रहा है। अधर्म मत करना, अधर्म आप ये मत सोचना कि मैंने पूजा नहीं करी, मैंने नहीं, अधर्म है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर प्रॉपरली पे नहीं करते हैं, आप अपने धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, ये भी धर्म है, ये ही धर्म है। इनको अगर नहीं निभाते हैं तो आप गलत करेंगे। तो इस दिन ये करें कि आप अपने धर्मों का सही से पालन करिए, ठीक है। और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, धोखेबाजी बिल्कुल मत करिएगा किसी भी तरीके की, है ना। और सात्विक रहिएगा, भजन कीर्तन कर लीजिएगा, ठीक है। और अब ये जानते हैं एकादशी के दिन आपको क्या करना है। तुलसी के सामने दिया जला दीजिएगा, तुलसी जी को प्रणाम कर लीजिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिएगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर पॉसिबल हो तो कुछ बच्चों को स्टेशनरी दान कर दीजिएगा, है ना। और भोजन दान कर सकते हैं तो अन्नदान से बड़ा तो कोई दान नहीं होता है, वो कर सकते तो वही कर दीजिएगा। और आप अपने किए हुए पापों की क्षमा विष्णु जी से ज़रूर मांगिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है, और आपको ज़रूरतमंदों की सहायता कर देना, कोई परेशान हो तो उसकी मदद कर देना। और हाँ, किसी भी तरीके के धोखेबाजी नहीं करना, एटलीस्ट आज के दिन, ठीक है। आपने मोहिनी स्वरूप से भगवान श्री हरि विष्णु की क्या सीखा है, आप बता सकते हो। वो सिर्फ देव और दानवों के बीच में जो लाइन है उसको बताने आए थे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जो सही है उसी को सही चीज़ मिलनी चाहिए, जो गलत है उसको नहीं मिलना चाहिए। तो पहले तो आपको मोहिनी स्वरूप से ये चीज़ सीखनी है, आपको अपने अंदर के पाप को पहचानना है और उसको ख़त्म करना है। मोहिनी आपके अंदर है, पर आप मोहित हो जाते हो, मोहिनी स्वरूप लेते नहीं हो। आप अपने अंदर के कई बुराइयां हैं जिनको पालते रहते हो, आपको अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल हो, आपकी अच्छाई कहीं दबी जा रही है, आपके अंदर भी एक देवासुर संग्राम हो रहा है, अंदर भी आपके समुद्र मंथन हो रहा है। उसमें से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है आप समझ सकते हैं। उसमें से आपको अपने अंदर की मोहिनी को जगाना है और अच्छाई को रखना है, बुराई को हटा देना है, डिपेंड्स ऑन यू। मोहिनी स्वरूप उनका बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आपके लाइफ का काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखो, ये पापों का अंत करती है, आपके अंदर छुपे हुए राक्षसों का अंत करती है। कैसे, मैंने बोला था ना शुरुआत में ही, ये एक तरीके से जो एकादशी होती है डिटॉक्सिफाई करती है आपकी बॉडी को। 2 ही तो पड़ती है ना महीने में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दोनों की एकादशी को अगर रख सकते हो तो व्रत रखा करो, ठीक है। और चावल नहीं खाना एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है। मोहिनी एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, उसके महिमा को समझिए। और अगर आपको इस वीडियो में प्राप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि आपकी अपनी पंडिताएं जी फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगी और अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आएंगी। तो प्यार तो बनता ही है ना आप सबका।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और ये जो समय है हम सबके लिए सहयोग का समय है अपने देश के लिए। तो जो भी गाइडलाइन आ रही है सरकार द्वारा उनको सीरियसली फॉलो करिए, उनको लाइट में मत लीजिए कि अरे होगा। कुछ लोग मैंने देखा कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों की लाइट्स भी जल रही थी, कुछ लोग सड़कों पर बाइक लेकर निकल रहे थे। आप अपनी जान दीजिए, अपनी वजह से दूसरों की मत लीजिए, क्योंकि बम गिरेगा तो आप पर गिरेगा, साइड वाला एरिया भी चला जाएगा। अगर वो नहीं मान रहे तो आप लोग अपने आप को जागरूक हो, बताओ उन लोगों की ऐसा मत करो, ये गलत है। फॉलो द रूल्स। भारत सरकार पागल नहीं है जो आपकी सुरक्षा के लिए इतने बड़ी बड़ी मॉक ड्रिल्स कर रही है। दिमाग खराब है उनका? तो फिर आपका क्यों हो रहा है?